नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सोलंकी टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर से। और मैं आज आपको करवाने वाला हूँ ट्रेड का जो ट्रेड थ्योरी है हमारे इलेक्ट्रिशियन की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो उससे स्टार्ट करते हैं अपने। उसमें जो बेसिक नॉलेज है उससे बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा, इसी को करेंगे आज हमने, ट्रेड का जो इंट्रो है, ट्रेड का जो इंट्रो है वो और सेफ्टी रूल्स। ट्रेड इंट्रो और सेफ्टी रूल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक इसके अंदर ये है विद्युत के बारे में, कि विद्युत क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फिर पहला ये है टॉपिक। उसके बाद इसमें है विद्युत के बारे में इसका इतिहास, विद्युत का जो इतिहास है वो क्या रहा वो। उसके बाद थर्ड सुरक्षा नियम, सुरक्षा नियम। और फोर्थ है सुरक्षा चिन्ह है। फिर है आग के बारे में जानेंगे हम, और उसके जो बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसके बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद विद्युत धारा की चाल वगैरह, सामान्य जो विद्युत धारा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ विद्युत के बारे में, ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत। विद्युत के बारे में मैं बात करता हूँ कि विद्युत क्या है। इनको मैं अभी मिटा देता हूँ। चलिए, विद्युत। तो विद्युत क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे क्या है, अनेक कार्य हैं वो किए जाते हैं। अनेकों कार्य हैं वो क्या किया जाता है, कार्य किए जाते हैं। जैसे कि पंखे का चलना, ठीक है, मोटर से क्या होता है, पानी उठाना, ठीक है। सारे के सारे किससे कार्य होते हैं, विद्युत से होते हैं। तो पता लग गया है कि ऊर्जा एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जिससे क्या कर सकते हैं, अनेकों कार्य किए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक और परिभाषा है, वो ये भी दे सकते हैं हम कि विद्युत आवेशों की क्या है, मौजूदगी। आवेशों की क्या है, मौजूदगी। आवेशों की मौजूदगी और भौतिक परिघटनाओं का क्या है, समूह है। देखो कैसे, कि आवेशों की मौजूदगी, मान लो कि कहीं पे क्या है, आवेश मौजूद है, कहीं पे क्या है, आवेश मौजूद है, और उसके साथ साथ क्या हो रही है, कोई भौतिक परिघटनाएं भी हो रही है। परिघटनाओं का मतलब ये है कि लाइट जैसे जल रही है, पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है और साथ साथ के अंदर क्या है, पंखा चलते चलते भी क्या है, पंखा चलने के साथ अपने को पता लग रहा है ना कि भौतिक परिघटनाएं, तो ना उसको आंखों से देखा जा सकता है। भौतिक परिघटनाएं वो होती है जिनको क्या होता है, आंखों से देखा जा सकता है। तो इसको आंखों से देख सकते हैं पंखे को चलते हुए, और वहां पे क्या है, आवेश है, तभी तो पंखा चल रहा है ना। तो इसका मतलब वहां पे क्या है, विद्युत है। तो मोटा मोटा ये है कि विद्युत क्या है, कि आवेशों की क्या है, मौजूदगी है, और उसमें साथ साथ में क्या है, भौतिक परिघटनाओं का क्या है, समूह भी है। भौतिक घटनाओं का क्या है, समूह है। तो इसके बाद जो हमारा है इसका इतिहास, इसके बाद इसका पढ़ लेते हैं इतिहास, कि विद्युत का इतिहास क्या रहा होगा। विद्युत का सभी चीज़ों का क्या है, कुछ ना कुछ इतिहास रहा होता है, तो विद्युत का भी कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा। तो इतिहास विद्युत का ये रहा है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या है, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व की बात है। एक वैज्ञानिक जिनका नाम थेलिस, कुछ लोग थेलिस बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोल देते हैं, थेल्स बोल देते हैं। थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के क्या है, नागरिक थे। यूनान के नागरिक थे। इन्होंने यह पाया था, इनको इस बात से क्या थे, परिचित थे। इस बात से क्या थे, परिचित थे कि इन्होंने पाया कि कुछ वस्तुओं के रगड़ने से, मान लो कि दो वस्तुएं, उनको रगड़ने से इन्होंने ये पाया कि उनकी तरफ क्या थी, उन वस्तुओं की तरफ हल्की वस्तुएं थे वो अट्रैक्ट होने लगी थी। हल्की वस्तुएं क्या होने लगी थी, अट्रैक्ट होने लग गई थी। तो उन्होंने ये पाया कि हाँ, हो सकता है यहाँ पर क्या हो, कुछ ना कुछ विद्युत हो, है ना, विद्युत हो। तो इनकी क्या है, जो बात थी उसको क्या है, 2000 वर्षों तक क्या है, महत्व नहीं दिया गया था। 2000 वर्षों तक इनकी बात को महत्व नहीं दिया गया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक और थे जो 1600 सन 1600 में सन 1600 में आए, ठीक है। ये वैज्ञानिक किसके थे, कौन से देश के थे, इंग्लैंड के थे। और इनका नाम क्या था, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट।
डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या किया था, यहाँ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया था, इन्होंने भी क्या है कि देखा कि हाँ कुछ वस्तुएं हैं वो क्या है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया था, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक। और वहाँ से इसको आधुनिकता में मतलब आज के समय में इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोलने लग गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो आपकी 600 वर्ष है ना, ईसा से 600 वर्ष, या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पूर्व। आज से कितने वर्ष पूर्व, आज से 2500 वर्ष पूर्व क्या है, एक वैज्ञानिक जिनका नाम थेलिस या फिर थेल्स, यूनान के रहने वाले थे, इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुओं के घर्षण से वो अन्य वस्तुओं को, जो हल्की वस्तुएं उनको क्या करती थी, अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या हो सकती है, कुछ विद्युत हो सकती है। ठीक है, तो इनकी 2000 वर्ष तक इनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया गया था। उसके बाद सन 1600 के अंदर इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आए और उन्होंने क्या दिया, इसको नाम दिया था, इन्होंने भी यही प्रयोग करके देखे थे और उसको नाम दे दिया था, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक नाम दिया। इलेक्ट्रिक नाम देने के बाद उसने जो आज के टाइम है, जो आधुनिक युग है, मॉडर्न टाइम है, इसमें इलेक्ट्रॉन बोला गया, इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो सबसे पहले तो ये बात याद रख लेना आप सभी कि इलेक्ट्रॉन ही समस्त, जो इलेक्ट्रॉन ही है ना, जो समस्त विद्युत का क्या है, आधार है। किसका, विद्युत धारा का जो आधार है ना, विद्युत का आधार क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समस्त विद्युत का आधार, समस्त विद्युत का आधार क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओनली इलेक्ट्रॉन ही है वो समस्त विद्युत का आधार है। वो क्यों आधार है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्के होते हैं। क्या होते हैं, हल्के होते हैं और एक से दूसरी जगह पे क्या हो सकते हैं, इनका ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। एक से दूसरी जगह पे इनका ट्रांसफर होता है, वो क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो पूरी विद्युत का क्या है, आधार है। तो इतना आ गया समझ में कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक जिनका नाम थेलिस, उसके बाद यूनान के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, कुछ वस्तुओं को रगड़ने से इन्होंने पाया कि उन पे क्या हो गया था, आवेश आ गया था। ठीक है, आवेश क्या ट्रांसफर हो गया था। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये कुछ हल्की वस्तु को क्या अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। तो 2000 वर्ष में इनकी किसी बात को महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिक आए इंग्लैंड के डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, उन्होंने भी यही प्रयोग करके देखे, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक। और फिर आधुनिकता में इसको क्या बोलने जाने लग गया, इलेक्ट्रॉन बोलने जाने लग गया। चलिए, तो यहीं से क्या हुआ कि एक और परिभाषा आ गई अपने पास विद्युत धारा की। वो परिभाषा है इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये एक परिभाषा और हो गई। पहली परिभाषा ये थी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा और इसे अनेकों कार्य किए जा सकते हैं। दूसरी ये थी कि आवेशों की मौजूदगी और उससे भौतिक परिघटनाओं के समूह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तीसरी परिभाषा ये हो गई, इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऋणावेश पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किस पे, ऋणावेश और धनावेश पे। तो दो प्रकार के क्या आवेश भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं आवेश। एक होता है ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। वैसे इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, पर एक वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक थे, वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक जिनका नाम फ्रैंकलिन, उन्होंने ये बताया था, उन वैज्ञानिक ने कुछ प्रयोग किए थे, उसके आधार पे उन्होंने ये बताया था कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। तो इन्होंने ये बताया था कि जब भी मान लो कि इन्होंने क्या है कि इन्होंने भी कुछ प्रयोग करके देखे थे, इसको मैं क्या है मिटा देता हूँ भाई। इन्होंने भी क्या है प्रयोग करके देखे थे। उन्होंने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़, और उसको क्या है रेशम पे रगड़ा। ठीक है, रेशम पे रगड़ा तो क्या होता है कि इस रेशम से, या तो इस रेशम ने क्या है कि इसको पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव आवेश दे दिया, और या फिर इससे क्या किया कि नेगेटिव आवेश ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव आवेश दे दिया या तो, या फिर नेगेटिव आवेश ले लिया। तो इसको पॉजिटिव दिया तो ये और क्या हो गया, धनावेश हो गया, धन आवेश हो गया। ये और क्या हो गया, धन आवेश हो गया। ठीक है, और ज़्यादा धनावेश हो गया। इस कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से क्या हुआ, इस रेशम ने क्या किया था कि इसको
पॉजिटिव आवेश या तो दे दिया तो ये इसके पास धन आवेश हो गया, धन आवेश की अधिकता हो गई है ना, तो धन आवेश थे वो ज़्यादा हो गए तो ये धन आवेश हो गया। या फिर क्या किया इसने, जो नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव आवेश था ना, इसको क्या किया इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ इसको खींच लिया। तो फिर इसके अंदर क्या ऋण आवेश की तो कमी होगी ना, ये ऋण आवेश इधर तक चले गए है ना, नेगेटिव थे वो इस तरफ चले गए तो यहाँ पे पॉजिटिव बच गए। या फिर इसने क्या किया, पॉजिटिव इसको दे तो पॉजिटिव की अधिकता हो गई, तो ये ऋण आवेश थे वो इस तरफ चले गए तो यहाँ पे फिर भी क्या बच गए, धनावेश बच गए। तो उन्होंने ये पाया कि जो कांच की छड़ है वो किसका काम करने लगी, पॉजिटिव का, और रेशम का कपड़ा था वो किसका काम करने पर चल गया, नेगेटिव का काम करने से लग गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस छड़ को क्या इस तरीके से स्वतंत्र रूप से लटका दिया, और इसमें कौन से आवेश थे, पॉजिटिव थे। इस छड़ को क्या किया इन्होंने इस तरीके से लटका दिया, और यहाँ पर एक क्या था, रेशम का कपड़ा भी इस तरीके से इन्होंने लटका दिया, और ये एक दूसरे को क्या करने लगे थे, अट्रैक्ट करने लगे थे। तो इन्होंने पाया कि ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया, एक धनात्मक हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। फिर उन्होंने एक और आविष्कार, इन्होंने एक प्रयोग और करके देखा। इन्होंने ये किया कि कांच की छड़ पे इन्होंने कांच की छड़ की जगह लिया आबनूस की छड़ ली। ठीक है, किसकी छड़ ली, आबनूस एक पदार्थ होता है उसकी छड़ ली। और इन्होंने क्या किया, आबनूस की छड़ के बाद इन्होंने क्या किया था कि जो बिल्ली की खाल होती है, बिल्ली की खाल, इन्होंने बिल्ली की खाल पे क्या है इसको रगड़ा। तो इसमें भी क्या हुआ कि इस तरीके की कोई प्रक्रिया हुई कि आबनूस की छड़ है ये क्या हुई, बिल्ली की खाल से अट्रैक्ट होने लगी। तो अब इन्होंने क्या है कि एक तो ली कांच की छड़ ली, ठीक है, इस पे मान लो पॉजिटिव था, और इस तरफ ले लिया आबनूस की छड़ ले ली, इसमें मान लो क्या था, नेगेटिव था। तो इन्होंने ये भी पाया कि जो पॉजिटिव आवेश होता है वो नेगेटिव की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। क्या होता है, आकर्षित होता है। परंतु पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, और नेगेटिव की तरफ क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। मतलब समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं इतना ही करवाऊंगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सीधा सुरक्षा नियमों पे ही चलेंगे, और उस यहाँ पे सुरक्षा नियम पे बात करेंगे, और जो सुरक्षा नियम के जो चिन्ह हैं उन पे बात करेंगे, और उसके बाद सीधा आग और उसके बाद अग्निशामक यंत्र पे बात करेंगे। तो थैंक यू, चलिए, धन्यवाद।